खतड़वा उत्तराखंड का लोक पर्व और कुमाऊं गढ़वाल के संबंधों पर विमर्श विवाद, गढ़वाल कुमाऊं युद्ध की कहानी और लोक मान्यताओं में यह भी कहा गया है कि कुमाऊं में खतड़वा का जो त्योहार है, कुमाऊं की जो है गढ़वाल पर विजय की स्मृति है। और कहानी के अनुसार कुमाऊं के सेनापति गैडी सिंह ने गढ़वाल के सेनापति खतड़ू को युद्ध में हराया था और जीत का संदेश देने के लिए पहाड़ों पर मशाल जलाई गई थी। खतड़ुआ पर्व उत्तराखंड की संस्कृति धरोहर है और इसकी जो जड़ें हैं वो ऋतु परिवर्तन और लोक जीवन व्यवहारिकता में जो किंवदंतियां, चाहे इसे गढ़वाल और कुमाऊं युद्ध से जोड़े, लेकिन ऐतिहासिक जो साक्ष्य है इस धारणा को समर्थन नहीं देते हैं। इसलिए आवश्यक है कि इस पर्व को विभाजन की जो रेखा के बजाय एकता में की डोर पर इसको बांधे और खतड़ुआ की जो मसाले जल रही है तो उसमें केवल गढ़वाल और कुमाऊं का नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड की संस्कृति का जो है उजाला फैले, और यही इस पर्व का असली संदेश होगा। हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स से मैं अवतार सिंह बिष्ट और आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं खतड़ुआ के संदर्भ में। मैं रुद्रपुर से लाइव हूं और लोक संस्कृति में खतड़ुआ पर्व सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि समाज की आत्मा, लोक जीवन का उत्सव और पीढ़ियों की जो स्मृति का जीवंत रूप है। होली, दीपावली, हरेला, दिया, संक्रांति, फूलदेई, खतड़ुआ, ये सभी जो पर्व जो है भारतीय और जो पर्वतीय भावनाओं से जुड़े हुए हैं और इसमें खतड़ुआ का भी एक विशेष महत्व है क्योंकि केवल एक ऋतु परिवर्तन का नहीं है बल्कि इसके साथ जुड़ी हैं ऐतिहासिक राजनीतिक कहानियां, इसे और भी रोचक बना देती है। खतड़ुआ के संदर्भ में मैं अवतार सिंह बिष्ट और उत्तराखंड के सामाजिक ताने बाने में कुमाऊं गढ़वाल की जो सांस्कृतिक पहचान बराबर की चर्चा होती है, तब खतड़ुआ त्योहार के संदर्भ में यह सवाल और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि वास्तव में कुमाऊं और गढ़वाल युद्ध की स्मृति है या फिर केवल ऋतु परिवर्तन और लोक जीवन की परंपरा का यह उत्सव है। और खतड़ुआ पर्व का स्वरूप और उसकी परंपराएं कुमाऊं के गांव में जो है 17 दिसंबर को, आज के दिन जो है 17 तारीख आज है, आज के दिन जो है लोग खेतों में मक्के के डंठल, भांग के पौधे, सूखी घास आदि जो पुतले उसको जलाते हैं। खतड़ुआ से कहा जाता है कि गांव के मैदान या खगानी में चीड़ की पत्तियों और घास का ढेर लगाया जाता है जिस पर ये पुतले रखे जाते हैं और शाम होते ही मशालों की रोशनी के बीच इस पुतले को कुमाऊं क्षेत्र में खासकर जलाया जाता और गीत गाए जाते हैं। उसमें गीत में है भलो छी भलो भलो खतड़ुआ, तो गैडी की जीत पर खतड़ुआ की हार, तो इस तरह के वहां पर गीत गाए जाते हैं। इस मौके पर खीरे काटे जाते हैं, उसका प्रसाद बांटा जाता है और राख को उसके घर ले जाए अपने घर लाते हैं और विश्वास किया जाता है कि जो राख है ये हमारी विपत्तियां दूर करेंगे। और नेपाल के इलाकों में भी ये चीज देखने को मिलती है और केवल कुमाऊं तक यह सीमित नहीं है बल्कि व्यापक जो हिमालय की संस्कृति का यह खतड़ुआ जो है एक हिस्सा है। और इसी धारणा बनी है कि खतड़ुआ असल में गढ़वाल की हार और कुमाऊं की जीत का प्रतीक है। टेहरी राज्य में कभी इस पर्व को मनाने पर भी रोक लगा दी गई थी और जिससे इस किंवदंती को और भी ज्यादा बल मिला। कुमाऊं और गढ़वाल की सांस्कृतिक परंपराएं अपने आप में समृद्ध और विविधतापूर्ण है और यही कारण है कि त्योहार दोनों क्षेत्रों में समान उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। गढ़वाल के जो समरवर्ती, कुमाऊं के समरवर्ती जो क्षेत्र हैं और लोक आस्था, परंपरा और सामुदायिक एकता का प्रतीक बनकर सामने आते हैं। तो विशेष रूप से जो गढ़वाल की जो पिंडर घाटी है, इस त्योहार का जो आयोजन जो है खतड़ुए का बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है और यहाँ ग्रामीण लोग जो हैं सामूहिक रूप से देव स्थलों में पूजा अर्चना करते हैं, पारंपरिक गीत गाते हैं, नृत्य प्रस्तुत करते हैं और लोक संस्कृति की वहां देखने को मिलती है। और इस दौरान गांव के अंदर मेले तक आयोजन करते हैं। और ये जो क्षेत्र है ये चमोली जिले के अंतर्गत आता है, मतलब गढ़वाल क्षेत्र के अंदर आता है
और शुरू से ही वहां पर खतरवा मनाने की परंपरा है। और जब इतिहासकार और शोधकर्ताओं ने खतरवा को जब परखा और पाया कि कुमाऊं की जो वंशावलियों में गौड़ी नामक कोई भी सेनापति अभी तक हमारे इतिहास में दर्ज नहीं है, और नहीं गढ़वाल की परंपराओं में खतरवा या खतरवा नामक कोई राजा या कोई ऐसा योद्धा था। और हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स और बुद्धिजीवी, शिक्षाविद, इतिहासकारों से, विद्वानों से जब इसमें लोक कल्पना उन्होंने बताया, और उनका मत है कि गौड़ी का अर्थ गाय है और कतूरी राजाओं का पद चिन्ह भी गाय है, और यह पर्व गढ़वाल कुमाऊं युद्ध का नहीं बल्कि गौ पूजा और ऋतु परिवर्तन का यह प्रतीक है, इसलिए खतरवा मनाया जाता है। और ऋतु परिवर्तन और खतरवा सावन भादों की वर्षा के बाद जब अश्वनी का महीना आता है तो मौसम में बदलाव शुरू हो जाता है और घास और हरा चारा उपलब्ध होने लगता है। गाय बछड़े गौशाला में लौट आते हैं और घर में, आंगन में समृद्धि का माहौल हो जाता है। इस समय खेतों में खीरे लगते हैं, ककड़ी लगती है और नए अनाज भी मिलने लगते हैं। इसलिए खतरे को असल में बरसात के अंत और शरद ऋतु के स्वागत के रूप में मनाया जाता है। पुतलों में लगाई जाने वाली जो कांच की जो सफेद फूल वाली शाखाएं होती है वर्षा ऋतु में बूढ़े होने का प्रतीक है। और इसमें जो है फूले कांच सकल माई छाई मनु वर्षा कृत प्रकट बुढ़ाई, मतलब अर्थात कांच के फूलों से धरती ढक जाती है और मानो वर्षा ऋतु बूढ़ी हो चुकी है। और इस दृष्टि से भी जो खतरवा सिर्फ एक मौसम त्योहार नहीं है जिसका युद्ध देश से कोई भी संबंध नहीं है। कुमाऊं और गढ़वाल जो भाईचारे की जरूरत है, और गढ़वाल और कुमाऊं दोनों ही उत्तराखंड का जो अभिन्न अविभाज्य जो है अंग है। लोक कथाओं और पर्वों में भले ही कभी कभार प्रतिस्पर्धा का जो विरोधाभास झलकता है, लेकिन सच्चाई यह है कि दोनों क्षेत्रों में संस्कृति, भाषा, रीति रिवाज और संघर्ष एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। और कतरूरी राजाओं की पहली राजधानी जोशीमठ गढ़वाल थी और बाद में वो लोग कुमाऊं आ गए थे। और लोक देवताओं जैसे गौरील हो गए, नरसिंह हो गए, भोलानाथ हो गए, ऐसे पूजा एक ही साथ की जाती है और नृत्य और एक जैसी धुनें हैं, भावनाएं एक सी मिलती हैं। ऐसे में खतरवा त्योहार को विजय और पराजय का प्रतीक के बजाय लोक संस्कृति, एकता, उत्सव के रूप में देखना सार्थक होगा। और हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स से मैं अवतार श्री बिष्ट, अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में जाते हैं तो खतरवा जैसा जो त्योहार है उत्तराखंड तक सीमित नहीं है। यूरोप में भी जब क्या होता है शरद ऋतु के स्वागत में जो है पुतले जलाए जाते हैं, मसाले जलाने की भी यूरोप में परंपरा है। रोम और पश्चिम एशिया में कई क्षेत्रों में फसल की कटाई और ऋतु परिवर्तन के अवसर पर इसी प्रकार की अग्नि उत्सव विदेशों में भी मनाए जाते हैं। तो इससे स्पष्ट है कि खतरवा एक सार्वभौमिक मानवता का जो प्रवृत्ति है उसका एक हिस्सा है और प्रकृति के चक्र के साथ तालमेल बैठाने की यह परंपरा है। और अगर हम अपने दृष्टिकोण से देखें तो खतरवा को कुमाऊं गढ़वाल के जोड़ने का प्रतीक मानना सिर्फ एक भ्रांति है। इतिहास की अधूरी कहानियों पर आधारित यह धारणा समाज में अनावश्यक विभाजन और देश को बढ़ावा देती है। उत्तराखंड को एकता, भाईचारे की जरूरत है क्योंकि पलायन, बेरोजगारी, स्वास्थ्य जैसी जो समस्या है दोनों ही क्षेत्र में साझा पीड़ा है और संस्कृति, परंपरा दोनों ही क्षेत्रों को जोड़ने वाली एक डोर है। इसलिए खतरवा को गाय का पर्व, ऋतु का पर्व और लोक जीवन का उत्सव मनाना ही उचित होगा। और यही दृष्टिकोण कुमाऊं और गढ़वाल को एक दूसरे के निकट लाएंगे। इसलिए आवश्यकता है हम सब पर्व को विभाजन की रेखा के बजाय एकता की डोर में माने। और खतरवा की मिसाल जले तो वह केवल गढ़वाल और कुमाऊं का नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड की संस्कृति का जो उजाला है उससे फैले। और उत्तराखंड के लिए हम यही संदेश देना चाहते हैं। और हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स में अवतार श्री बिष्ट इसी तरह की सांस्कृतिक खबरों के लिए आप बने रहेंगे। हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स के साथ मैं फिर से आपके सामने उपस्थित रहूंगा। जय भारत, जय